हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईबीपीएस क्लर्क 2025 के लिए नोटिफिकेशन आउट हो गई है। ये मालूम चल चुका है कि कब से आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। तो आपके जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट है वो 1 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक होगी। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है भाई। अब आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो अक्टूबर में होगा, मेंस एग्जाम नवंबर में होगा। तो लगभग हमारे पास 60 डेज हैं अभी, और उन 60 डेज में कैसे आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी को आगे बढ़ाओगे तो कंप्लीटली बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आपका पूरा स्टडी प्लान, किस दिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्वांट में क्या इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और वो सभी बच्चे जो एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी तैयारी शुरू कर चुके हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहने वाली है। बस अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज जो आप लोगों को करनी है यहाँ पे वो है इस एग्जाम की नीड को समझना है। और एग्जाम की नीड को समझने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका होता है ना, वो होता है प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस। और ये प्रीवियस ईयर पेपर एडिटैप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पिछले 4 साल के प्री और मेंस के पेपर जाके डाउनलोड कर लो और उनको एक बार अच्छे से पढ़ लो दोस्त। आपको ये पता चल जाएगा कि प्री में क्या आता है, लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है, किस किस तरह से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो और मेंस के साथ क्या चीज़ें कॉमन है, दोनों को एक साथ कैसे प्रिपेयर करूं। प्रिपरेशन जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी अगर डाउनलोड कर लोगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं कहानी को। तो सबसे पहले जो टेंटेटिव डेट है जो कैलेंडर में दी गई थी आपकी, वो क्या है, वो आपका प्रिलिमिनरी जो एग्जाम है वो 4th, 5th और 11th ऑफ अक्टूबर को होगा। ठीक है, 4, 5th और 11th ऑफ अक्टूबर को। और जो मेंस एग्जाम है वो 29th ऑफ नवंबर को होगा। तो आपके पास, अगर मैं इस डेट को बेस मानूं, क्योंकि जरूरी थोड़ा यार इसी को भी हो सकता है बहुत बच्चों का, तो आपके पास लगभग 60, 63, 65 डेज हैं अभी। आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे करना है वीडियो एंड तक देखना। ठीक है भाई। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं पैटर्न की, तो जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा उसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। 1 आवर का टाइम होगा और नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। ठीक है, तो इसमें क्वांट के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। और जो सेक्शनल टाइमिंग है वो 20 मिनट आपके रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं मेंस की बात करूं, जो लोग प्री क्लियर कर देंगे फिर मेंस होगा, तो रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 45 मिनट मिलेगी। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 35 मिनट मिलेंगी। क्वांट के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 45 मिनट मिलेंगी। और जीए के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 35 मिनट मिलेंगी। तो टोटल 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स के और 160 मिनट आपका टाइम रहने वाला। यानी कि सभी क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे, एक्सेप्ट रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो 50-60 मार्क्स के होंगे। ठीक है भाई। चलो अब कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा अगर हम इसका सिलेबस समझें पूरा का पूरा, देखो बहुत आराम से चीजें यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, इनको नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, अब अगर मैं क्वांट की बात करूं, प्री में 35 क्वेश्चन है, मेंस में 50 क्वेश्चन है, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है। तो जो स्कोर आपका प्री का होगा वो मेंस में क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा, और मेंस में जितने नंबर आएंगे वो फाइनल सिलेक्शन में हेल्प करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह है नहीं। तो दोनों को एक साथ करके तैयारी करनी है हमें। अब देखो क्वांट के अंदर 3 पार्ट होते हैं, एक स्पीड मैथ, एक डाटा इंटरप्रिटेशन, एक अर्थमेटिक। ठीक है, अगर मैं प्री की बात करूं तो प्री में 35 क्वेश्चन होंगे और मेंस में जो क्वेश्चन होंगे वो 50 क्वेश्चन होंगे, है ना। अब आप यहां पे समझो कि जो 35 क्वेश्चन है उसमें से 15 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेगा तो 10 to 15 हो जाएंगे भाई, ज्यादा अंतर नहीं होगा। 10 to 15, 15 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हाईली चांसेस 10 के ही है। तो 10 नंबर तो आपके यहां से किसके होंगे, स्पीड मैथ के होंगे। उसके बाद अगर 10 क्वेश्चन यहां से स्पीड मैथ के तो 15 क्वेश्चन डीआई के होंगे। ठीक है, और अगर यहां से 15 क्वेश्चन आए तो फिर 10 क्वेश्चन यहां से डीआई के होंगे, जिसमें सिंपल आएगा, प्री में ज्यादा मुश्किल डीआई नहीं आएगा। और फिर बाकी के जो क्वेश्चन बचेंगे 10 क्वेश्चन के आसपास, वो अर्थमेटिक के होंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, इनमें से मिक्स। तो ये मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, ये वाला पार्ट यहाँ छोड़ देना, इन सबको प्रिपेयर कर लेना। फिर मेंस की अगर बात करेंगे तो अगेन 50 में से 10 क्वेश्चन के आसपास स्पीड मैथ के होंगे। 2, 4, 5 क्वेश्चन आपको डाटा सफिशिएंसी से भी देखने को मिल सकते हैं। बाकी के जो डाटा इंटरप्रिटेशन है ये 15 to 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके यहाँ।
और जो बाकी आपका बच गया 20 क्वेश्चन के आसपास पार्ट, 15 to 20 क्वेश्चन वो आपके अर्थमेटिक करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और अर्थमेटिक में थोड़ा सा वेरिएबल बेस्ड अर्थमेटिक के क्वेश्चन, फिलर बेस्ड मिल सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा पीओ जितना लेवल नहीं होगा, बट अच्छा खासा होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो ये आपका पूरा पोर्शन है। और जो डीआई है वो मिक्स चार्ट, कैसलेट और अर्थमेटिक के टॉपिक। अर्थमेटिक में बहुत मतलब प्रोबेबिलिटी या मेंसुरेशन टाइप नहीं होगा, बट नॉर्मल डीआई पूछेगा आपसे, ठीक है। तो ये आपका पूरा आपका 35 और 50 क्वेश्चन का पार्ट है। अब रीजनिंग की बात करें प्री और मेंस में, तो प्री में 35 क्वेश्चन होंगे भाई, जिसमें से सीटिंग अरेंजमेंट और पजल यही 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके, ठीक है। और बाकी के जो ये मिसलेनियस बच गए, इनसे 15 क्वेश्चन होंगे। जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग में बेसिक कोडिंग और चाइनीज, सिलोगिज्म में ओनली अ फ्यू ओनली, इनइक्वालिटी में सिंपल इनइक्वालिटी, डायरेक्शन में बेसिक डायरेक्शन, फैमिली ट्री, ऑर्डर एंड रैंकिंग में दिस। तो इस टाइप से चीजें रहेंगी। और मेंस के अंदर फिर क्या होगा, देखो ये बाइनरी और क्लॉकवाइज ये सब तो नहीं आने वाला, बट लॉजिकल या कंडीशनल कोडिंग भी कह सकता है। मशीन इनपुट आउटपुट एक नया टॉपिक आ गया, और क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे। तो ये दो चीजें आपकी मेंस में नहीं ऐड होगी, और बाकी टॉपिक वही रहेंगे, लेकिन उनका लेवल बढ़ जाएगा। जैसे प्री में सिंपल सिलोगिज्म है, तो यहाँ रिवर्स कोडेड भी आ सकती है। जैसे यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट और पजल थोड़ा आसान लेवल की होंगी, तो यहाँ उनका लेवल हाई होगा, लेंदी हो जाएंगी। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा। तो कोई मतलब जब भी आप प्रिपेयर करो, तो मतलब बेसिक तो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, समझ रहे हो ना, बेसिक तो बहुत अच्छा होना चाहिए। बेसिक अच्छा होगा तो फिर हाई लेवल सवाल बनाने में भी दिक्कत नहीं आएगी। बेस ही मजबूत नहीं है, घर की नींव ही कच्ची है भाई, तो मकान कैसे टिक जाएगा। थोड़े दिन तो टिका लोगे, लेकिन फिर बारिश आई, आंधी तूफान कुछ भी आया, गिरेगा वो, ठीक है। उसके बाद अगला पार्ट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का। अब इंग्लिश प्री में भी है, मेंस में भी है। अब दोनों में ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ग्रामर भी, वोकैबुलरी भी और कॉम्प्रिहेंशन भी, ठीक है भाई। अब टॉपिक तो ये रहते हैं, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, इन्हीं में से पूछेगा क्वेश्चन। और ये ऐसे थोड़ा बन जाएंगे भाई, इनके लिए आपकी ग्रामर अच्छी होनी जरूरी है, कहीं भी एरर आपको सपोर्ट करना है। दूसरी चीज है, तो सारी चीजें किससे चलेंगी, ग्रामर से चलेंगी। तो आप एक बार ग्रामर को कंप्लीटली अच्छे से कर लें। वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी के लिए लगातार रीडिंग करें, ठीक है, जितना हो सके। एक तो रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा करें, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंज, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें, ठीक है। और दूसरा, आप कुछ पढ़ने की आदत डालो। अगर रटोगे ना, ये एसएससी टाइप की नहीं है वोकैबुलरी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली पूछ ले, एंटोनिम्स एनोनिम्स डायरेक्टली पूछ ले, नहीं, यहाँ नहीं पूछता है। मिसस्पेल्ड वर्ड पूछ लेता है वहाँ, तो यहाँ नहीं है ऐसा, ठीक है भाई। तो यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन के बीच में डाल देगा। प्री आसान रहेगा, मेंस में थोड़ा लेवल बढ़ेगा, लेकिन टॉपिक यही सब रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर जीए वाला पार्ट। अब जीए भी आपको करनी पड़ेगी। और ये मत सोचो कि देखो, मेंस में मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं जो तंग हो जाते हैं। क्यों तंग हो जाते हैं भाई, पहले प्री टारगेट करते हैं, फिर मेंस बाद में देखा जाएगा। प्री और मेंस दोनों को एक साथ। और समझो कैसे, अब जो करंट अफेयर है, अब इसमें जनरल भी, जनरल मतलब बेसिक करंट अफेयर, फिर बैंकिंग या फाइनेंस से रिलेटेड स्कीम या रिपोर्ट, ये कम क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इधर से भी कम मिलेंगे, यहां से ज्यादा मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हो कि आपको जून ऑनवर्ड आपको करंट अफेयर अभी से पढ़ लेनी चाहिए, जून मंथ से ऑनवर्ड, ठीक है। कोई भी मंथली कंपाइलेशन उठाओ, पढ़ना शुरू कर दो, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है भाई, ये बात समझो। और ये सारे टॉपिक हैं करंट अफेयर में जिनसे क्वेश्चन आते हैं। नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, स्टेट करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, न्यूज, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, ये वो, तो ये सारे टॉपिक आप ध्यान रख लेना, ठीक है। सिंपल सी एक तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो, ठीक है। वो अगर आप द हिंदू वगैरह पढ़ते हो तो वो इंग्लिश के लिए भी बेटर रहेगा, करंट अफेयर भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मतलब इंग्लिश में नहीं उतनी पकड़ है, तो आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ लो करंट अफेयर के लिए, इंग्लिश थोड़ा, इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए या थोड़ी रीडिंग उसके लिए, ठीक है। चलो, अब इसके बाद कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखनी है। देखो, सबसे पहली चीज यहाँ कि आपको प्री और मेंस को एक साथ प्रिपेयर करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि यार पहले प्री देख लेता हूँ बाद में मेंस देखूंगा, ठीक टाइम है आपके पास, 2 महीने बहुत होते हैं, ठीक है। तो जो भी टॉपिक पढ़ो उसको मेंस में ध्यान में रखे। मतलब हाई लेवल प्रैक्टिस मत करो बहुत, लेकिन कंसेप्ट तो क्लियर करो ना अपना, समझ रहे हो। तो प्री और मेंस दोनों को एक साथ ध्यान में रख के करना है, और सिलेबस को समझना है प्री और मेंस के। मैंने बताया कि क्या क्या डिफरेंस है, कैसे कैसे पूछेगा, ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटी टॉपिक और टारगेट स्कोर ये सेट कर लो भाई,
कि इतना टारगेट स्कोर। अब देखो इसमें स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है। अब मैं एक नंबर नहीं बोलूंगा, इस पे मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा जहां मैं आपको पूरी कट ऑफ पिछले 5 साल की बताऊंगा कि स्टेट की कितनी कितनी गई है। एक नंबर बोल दूंगा तो कुछ बच्चे परेशान हो जाएंगे, हो सकता है कि किसी स्टेट की कम गई हो, किसी की ज्यादा गई हो, तो ये थोड़ा सा अभी के लिए छोड़ दो। मैं टारगेट स्कोर आपको बाद में बताऊंगा, बट मैंने प्रायोरिटी टॉपिक आपको बता दिए, ठीक है। उसके बाद फिर फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी और ट्रिक्स, दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो भी तंग होगे, ट्रिक्स नहीं आती होगी तो भी तंग होगे भाई, ठीक है। दोनों चीजों पे कमांड बनाओ, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर को डे 1 से शुरू करो भाई, बाद में बहुत टाइम नहीं बचता है। अब अक्टूबर एंड में पेपर है, फिर नवंबर एंड में पेपर है, एक महीने में कितनी करंट अफेयर रट लोगे, फिर हाई लेवल प्रैक्टिस करनी, दिमाग खराब हो जाता है, बहुत दिक्कतें आती हैं। अभी से कर लो, सही रहेगा, ठीक है भाई। उसके बाद डू नॉट अवॉइड मॉक टेस्ट और अदर ओवर अटेम्प्ट, ठीक है भाई। मॉक टेस्ट देने हैं, लेकिन मॉक टेस्ट दोस्त मेरे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेना, पहले टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लेना, फिर सेक्शन वाइज प्रैक्टिस कर लेना, फिर मॉक टेस्ट देना। समझ पा रहे हो ना? पहले टॉपिक वाइज, फिर सेक्शन वाइज, फिर फुल लेंथ, ये सीक्वेंस होती है। तुम सीधा फुल लेंथ देने बैठ जाते हो, वहां नंबर नहीं आते, डिमोटिवेट होकर छोड़ देते हो तैयारी। भैया जब टॉपिक वाइज बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर टॉपिक में कॉन्फिडेंस गेन होगा, चीजें समझ में आएंगी। फिर सेक्शन वाइज दोगे तो पता चलेगा, अच्छा एग्जाम लाइक स्ट्रेटेजी ये होती है, ऐसे ऐसे डील करनी। फिर फुल लेंथ टेस्ट देने का मजा है, ठीक है। और जिन लोगों का सिलेबस कवर्ड है ऑलरेडी, वो सेक्शन वाइज कर लो पहले, या जो टॉपिक वीक है पहले उनको कर लो, फिर सेक्शन वाइज, फिर फुल लेंथ, सीक्वेंस ही है ये, ठीक है भाई। उसके बाद प्रैक्टिस इज द की, लेकिन प्रैक्टिस इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ लर्निंग। ये गलती बहुत लोग करते हैं, मैथ और रीजनिंग तो प्रैक्टिस से आते हैं, अंधाधुन लगे हुए हैं। भैया कुछ आता होगा तभी तो प्रैक्टिस करेंगे ना, कोई चीज आती नहीं है फिर कैसे, क्या क्या प्रैक्टिस होगी उसकी, ठीक है। और दूसरा, फॉलो द राइट सोर्सेज, अच्छे सोर्सेज फॉलो करो, अच्छी जगह से पढ़ो, ठीक है। अच्छा कंटेंट प्रैक्टिस करो, तभी बेनिफिट होगा, वरना तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। और कंटेंट जांचने का एकमात्र साधन है प्रीवियस ईयर देख लो, ठीक है। आज की दुनिया में एआई के ज़माने में कुछ भी छुपा नहीं है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, PYQ मिल जाएंगे, देखो सोल्व करके, जानो। और फिर जो कंटेंट पढ़ रहे हो देखो कि क्या सही पढ़ रहे हो, सही प्रैक्टिस कर रहे हो, सही चीज़ें हैं, वही सही है बस, ठीक है भाई। चलो कुछ कंटेंट मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ यहाँ। ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है, ठीक है। अब इस कोर्स में ये 6 के 6 एग्जाम बहुत अच्छे से टारगेट किए गए हैं। क्या क्या है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो सबसे पहले आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की कंसेप्ट क्लास मिलेंगी, बिल्कुल जीरो से लेके हीरो वाली, बिल्कुल बेसिक से सीधा SBI PO मेंस तक का लेवल, धीरे धीरे धीरे। उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट साथ के साथ, क्वांट के भी, रीजनिंग, इंग्लिश, जितने टॉपिक पढ़ाए हैं हर के प्री और मेंस दोनों के अलग अलग टेस्ट किए, 2 टेस्ट प्री के, फिर 2 टेस्ट मेंस के, हर टॉपिक में 4 टेस्ट, ऐसे बढ़ते चलो। कितना कॉन्फिडेंस गेन होगा यार। उसके बाद फिर करंट अफेयर का झंझट खत्म, पिछले 1 साल की करंट अफेयर डाल रखी है, लगातार अपडेट होती जाएगी एग्जाम तक। और ये नहीं है कि सिर्फ मंथली कंपाइलेशन है, नहीं, MCQs भी है प्रैक्टिस करने के लिए। तो करंट अफेयर भी झंझट खत्म। फिर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, यानी आप IBPS क्लर्क में तो नहीं आएगी, लेकिन किसी का टारगेट IBPS PO है, SBI PO है, वो तो इन दोनों का अलग अलग पैटर्न, साथ में वीडियोज, फोल्डर मटेरियल सब कुछ है। फिर कंप्यूटर की क्लासेज, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सब कुछ है। फिर मिनी मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज यहाँ, फिर मिनी मॉक टेस्ट लगा लो, PO लेवल के अलग है, क्लर्क लेवल के अलग है। फिर फुल लेंथ टेस्ट, प्रीलिम्स के अलग हैं, मेंस के अलग हैं, सभी एग्जाम्स के, IBPS क्लर्क के भी प्री के मिलेंगे, मेंस के भी मिलेंगे, अपडेटेड मिलेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर सभी एग्जाम के सारे हैं कोर्स के अंदर। इंटरव्यू की गाइडेंस है, IBPS क्लर्क में तो नहीं है लेकिन बाकी में है तो उनमें मिलेगी। मेंटर सपोर्ट है, जो भी चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड है वो सब है इस कोर्स के अंदर। देरी किस चीज़ की है? सिर्फ और सिर्फ आपकी तवज्जो की, ठीक है। अगर आपकी तवज्जो, आपका अगर रवैया मेहनत करने का है तो आ जाइए और एक जगह बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हो, ठीक है भाई। कर पाओगे, कर पाओगे, कर तभी पाओगे जब कुछ हिम्मत जुटाओगे, सोचने मात्र से नहीं होता है, ठीक है। इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जा करके क्लिक कर लो, या सिंपली गूगल पे टाइप कर लो। गूगल पे क्या टाइप करोगे? edutap.in, edutap.in टाइप करोगे, हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज पे जाना, और ये कोर्सेज पे जब आप जाओगे, ये बैंकिंग कोर्स है, ठीक है। तो ये आपका कोर्स है, ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का कोर्स है भाई, ठीक है।
जिसमें सब चीजें हैं डिटेल में। यहाँ नो मोर पे जाना, ये नो मोर पे जाके इसमें आपको मतलब डेमो लेक्चर भी मिल जाएंगे, डिटेल में सारी ऑफरिंग सब कुछ मिल जाएंगे। और ये डिस्काउंट आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है, मतलब इतना प्राइस नहीं होगा, आप वेट कर लेना 1 दिन 2 दिन, बहुत जल्दी इस पे ऑफर भी आ जाएगा, ठीक है। इनरोल करो और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ, ठीक है। और मतलब ये हो सकता है कि बढ़ जाए, अगर ना बढ़े तो इसी में बहुत ज़्यादा वो फीस नहीं है, ठीक है, आप आराम से कर सकते हो। इस पे मत जाओ, डिस्काउंट ऊपर नीचे होते रहते हैं, अगर ज़्यादा मिले ज़्यादा में कर लो, जिस टाइम आपको जो भी अवेलेबल हो रहा है ऑफर, उसी ऑफर में आप इसमें इनरोल कर लो, ठीक है भाई। तो प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो यही डिस्कस करना था इस वीडियो में। उम्मीद करूँगा कि अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़, कंटेंट, स्ट्रेटेजी आपका इंतज़ार कर रही है। तो फिर मुलाकात होगी हमारी, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और एक कमेंट आपका हमें भी ऊर्जा देता है हमेशा अच्छा कंटेंट लाने के लिए, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।